पीटर अचानक जाग जाता है और झट से खड़ा हो जाता है। आसपास खड़े लोग उसे हैरानी से घूरने लगते हैं। तभी गलती से पास खड़ी एक लड़की पर पानी गिर जाता है। पीटर तुरंत माफी मांगने उसके पीछे दौड़ता है। शर्मिंदगी में वह उसके कपड़ों पर पड़े दाग साफ करने के लिए हाथ बढ़ाता है, लेकिन अचानक उसका हाथ उसके कपड़ों से चिपक जाता है। पास खड़ा एक आदमी समझता है कि पीटर जानबूझकर बदतमीजी कर रहा है। तभी पीटर को एहसास होता है कि उसका बायां हाथ पास के स्टील के खंभे से भी चिपक गया है। वह आदमी गुस्से में आकर उसे मुक्का मार देता है, लेकिन पीटर फुर्ती से बच जाता है। कुछ लोग मिलकर उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, नीचे गिराना चाहते हैं, मगर कोई भी उसके सामने टिक नहीं पाता। कुछ ही सेकंड में सब लोग कराहते हुए जमीन पर पड़े होते हैं। तभी खंभा उसका हाथ छोड़ देता है। बाद में उसे याद आता है कि थोड़ी देर पहले उसने जिज्ञासा में मकड़ी के रेशम जैसा एक धागा छू लिया था। अचानक मशीन बंद हो गई थी और ढेर सारी मकड़ियां जैसे बर्फ की तरह उस पर गिर पड़ी थी। वह घबराकर उन्हें झाड़ता हुआ भाग गया, लेकिन उसे पता ही नहीं चला कि एक मकड़ी उसके कॉलर के अंदर घुस गई थी और उसने उसकी गर्दन पर काट लिया। घर पहुंचकर उसे कुछ अजीब सा फील होता है। वह गर्दन छूता है तो महसूस करता है कि त्वचा में जाले जैसा कुछ फंसा हुआ है। वह उसे खींचकर निकालता है, पर ऐसा लगता है जैसे कुछ अभी भी उससे चिपका हुआ है। अगली सुबह वह सिर्फ 2 उंगलियों से दरवाजा खोल देता है। तभी उसे समझ आता है कि उसके अंदर कुछ बदल चुका है। उसकी सुनने की ताकत बहुत ज्यादा बढ़ गई है। मकड़ियों के रेंगने की हल्की सी आवाज, हवा से पर्दों का हिलना, सब कुछ उसे साफ सुनाई देता है। पैरों में भी जबरदस्त ग्रिप आ गई है। वह इंटरनेट पर सर्च करता है कि मकड़ी के काटने के बाद क्या होता है, लेकिन अचानक कीबोर्ड उसकी उंगलियों से चिपक जाता है। जवाब ढूंढने के लिए वह डॉक्टर कॉनर्स से मिलने जाता है। डॉक्टर बताते हैं कि उन्होंने कभी पीटर के पिता के साथ अलग अलग प्रजातियों के बीच जीन ट्रांसफर पर रिसर्च की थी और खास तरह की मकड़ियां बनाई थी, लेकिन बाद में पीटर के पिता अचानक गायब हो गए और सारा डेटा अपने साथ ले गए, क्योंकि उन्हें लगा कि सच्चाई कुछ और है। पीटर अपना खुद का निकाला हुआ फॉर्मूला डॉक्टर को देता है। डॉक्टर हैरान रह जाते हैं, क्योंकि यह वही जीन एडिटिंग इक्वेशन है जिसे वे सालों से सॉल्व नहीं कर पाए थे। वे आगे कभी बैठकर आराम से बात करने का फैसला करते हैं और पीटर स्कूल लौट जाता है। स्कूल में वह देखता है कि एक बदमाश लड़के की बास्केटबॉल एक लड़की की पेंट की बाल्टी गिरा देती है। पीटर को लगता है कि वह फिर किसी को परेशान कर रहा है। वह एक हाथ से बॉल पकड़ लेता है और खेलते खेलते उसे आसानी से जमीन पर गिरा देता है। इससे बदमाश की इज्जत पूरी तरह मिट्टी में मिल जाती है। घर पर इस घटना के बाद अंकल बेन हालात संभालने के लिए ज्यादा काम करने लगते हैं। जाने से पहले वे पीटर से कहते हैं कि रात को आंटी में को ले आना, लेकिन पीटर यह बात लगभग तुरंत भूल जाता है और अपनी नई ताकतों के साथ घूमने निकल जाता है। वह मकड़ी की तरह दीवारों पर चढ़ता है, इधर उधर झूलता है। जाले पर झूलती मकड़ी को देखकर वह जंजीरों से खुद भी हवा में झूलने लगता है। जब वह रात में घर पहुंचता है, तब तक आंटी में अकेले कई ब्लॉक पैदल चलकर आ चुकी होती है। अंकल बेन उसे डांटते हैं, लेकिन गुस्से में पीटर घर से निकल जाता है। वह एक दुकान से ड्रिंक लेने जाता है, पर पैसे कम पड़ जाते हैं। दुकानदार उसे डांट देता है। तभी एक आदमी कैश काउंटर से पैसे लूटकर भागता है और जाते जाते पीटर की तरफ ड्रिंक फेंक देता है।